अपने बच्चों के अंदर फूड हैबिट्स सही डेवलप करनी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है वो मैं शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले फूड एंड नर्वस सिस्टम। लेट मी टेल यू के हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम कैसे करता है। देर आर टू पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारा ब्रेन है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, दो पार्ट है उसके। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारी नींव है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों बोलते हैं, बिकॉज उससे ही हमारी पूरी बॉडी चलती है। और उसके बाद दूसरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब बाकी सारी जो भी हमारे बॉडी में नर्व्स हैं, मतलब नस है या मांसपेशियां हैं, ये सारी जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बेसिक तीन पार्ट है, वो है सोमैटिक, ऑटोनॉमिक एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये तीन पार्ट है। नाउ मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम है वो डायरेक्टली हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। मैं आपको एक डायग्राम शेयर करना चाहता हूं, आई एम श्योर आपको ये विजिबल है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, यहां से स्टार्ट होती है और यहां एनएस पे खत्म होती है। और मैं आपको बता दूं कि इस इतने पार्ट में तकरीबन 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 100 मिलियन न्यूरॉन्स वो चीज है जो हमारे पूरे बॉडी को रन करती है, जो छोटा छोटा करंट होता है वो। नाउ बेसिकली जो ये जो न्यूरो सिस्टम है, डाइजेस्टिव न्यूरो सिस्टम है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे ब्रेन के साथ। इसका मतलब ये जो 10 करोड़ न्यूरॉन्स है उसका बेसिकली काम क्या होता है, फूड को माउथ के अंदर से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक लेके जाना, उसको पचाना और उसको फाइनल फिर पार्ट देना। नाउ ब्रेन इज कनेक्टेड विद दिस एंटायर सिस्टम, न्यूरो सिस्टम। नाउ जस्ट अज्यूम दैट कि ये जो न्यूरो सिस्टम हमारी है वो बेसिकली फूड को यहां से पुश करती है और हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करती है। नाउ लेट्स जस्ट एज्यूम दैट कि ये इसका एक मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, थोड़ा टेक्निकल हो गया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूं आपके साथ। लेट्स एज्यूम दैट कि आप अपना कोई फेवरेट फूड खा रहे हैं, तो आपको उसकी फीलिंग ना यहां तक आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्पेशली जब पानी पूरी खाते हैं, पानी पूरी गोलगप्पा जैसे ही हमने ऐसे यहां मुंह में रखा तो हमारे वो जो अंदर के जो सारे के सारे सिस्टम है ना वो हिल जाते हैं। वाह क्या मजा आ गया। और वो बिकॉज इतना हमें अच्छा लगता है कि वो पचाने में आसान हो जाता है, यहां गले तक उतर जाता है। और अगर वही मैंने आपको स्प्राउट दे दिया या तो टिंडे की सब्जी दे दी तो शायद तक धीरे धीरे हम चबाएंगे और धीरे धीरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा। नाउ दैट्स द डिफरेंस। हमारे जो ये न्यूरॉन्स है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कितने सिग्नल्स देते हैं। तो ब्रेन से जो हमारे एंटेरिक न्यूरो सिस्टम में जो सिग्नल्स जाते हैं उससे 10 गुना ज्यादा हमारे पेट से, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे ब्रेन तक जाते हैं, 10 गुना ज्यादा। मैं आपको उसका भी एक एग्जांपल शेयर करता हूं। लेट्स अज्यूम दैट कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आप देखो जब हमारा दिमाग खाली रहता है या हम अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहां जाता है, हमारा ध्यान जाता है फ्रीज की तरफ। कुछ काम नहीं रहेगा तो भी हम फ्रीज खोल के देखते हैं, स्कैन करते हैं, कुछ खाने को हल्का फुल्का मिल जाए तो खा लेते हैं। दूसरा, हमारा ध्यान जाता है उन डब्बों में जहां हमने चकरी, खाखरा, थेपला वगैरह सब रखा होता है। बेसिकली आई एम गुजराती तो मैं आपको गुजराती फूड बता रहा हूं। आप जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो जो डब्बे में रखते हैं, बार बार वो डब्बे में वहां नजर जाता है कुछ खाने को मिल जाए हल्का फुल्का। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बेसिक पेट के जितने भी न्यूरॉन्स है वो आपके ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं कि बॉस कुछ खाने को दो। नाउ इसका डायरेक्टली को रिलेशन हमारी फूड हैबिट के साथ है। अगर हमने बचपन से अगर सही फूड हैबिट्स हमारे बच्चों में डेवलप कर ली, या एज एन इंडिविजुअल अगर हम भी सही फूड हैबिट डेवलप कर ले तो हमें जिंदगी भर कभी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा पेट में जो जाएगा वो हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाएगा कि भाई इस भाई साहब को ऐसा ही खाना पसंद है। तो मेरा पहला जो टॉपिक था वो था फूड एंड न्यूरो सिस्टम। न्यूरो सिस्टम का फूड से क्यों लेना देना है मैं आपको शेयर किया कि न्यूरो सिस्टम जो हमारे बेसिकली इंटेस्टाइन में होती है, 10 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स ब्रेन को सिग्नल देते हैं खाना खाने के लिए, पचाने के लिए, भूख लगने के लिए। ये जो एंटेरिक न्यूरो सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है। ये मेरा पहला पोर्शन था
और वो मैं आपको समझाने की ट्राई करी कि खाना भी डायरेक्टली ब्रेन के साथ, हमारे माइंड के साथ कनेक्टेड है. And that also one of the other example or one of the other way to look at this thing is that जैसे हमारा मूड होगा या जैसे हमारा ओवरऑल हमारा माइंड का कैपेसिटी होगा, या तो फिर जिस कंडीशन में हमारा माइंड होगा, उस तरीके से मैं अपनी फूड हैबिट्स डेवलप करूंगा.